नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर शुरुआत किए हैं जिसका नाम है संस्कृत अनुवाद। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी चैनल है वो आप सबों का इतना भारी प्यार मिला, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आ रहा था सर क्लास 10th का संस्कृत अनुवाद भी किया जाए, तो इसके लिए क्लास 10th का संस्कृत अनुवाद में काफ़ी बहुत सहूलियत और काफ़ी सुविधाजनक बनाने के लिए हम यहाँ आपको प्रयास करेंगे। तब तक आइए कुछ संस्कृत अनुवाद के बारे में जानते हैं। जहाँ तक सवाल है तो संस्कृत अनुवाद का 5 या 6 टाइप होता है। जिस तरह से ट्रांसलेशन है ठीक उसी प्रकार से ये भी है। ट्रांसलेशन में जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, फिर ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, अनुज्ञा काल, यानी कुल मिलाकर 5 लकार इसमें है। तो इसमें अलग अलग तरह के अनुवाद आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं सबसे पहले टाइप पर, और फर्स्ट टाइप पर अटैक करते हैं जिसका नाम है लट लकार। लट लकार, कौन लकार? लट लकार। यानी इसको टाइप फर्स्ट आपको धीरे धीरे कर नेक्स्ट वीडियो में टोटल का टोटल आपको संस्कृत अनुवाद में हर तरह के लॉजिक आपको दे दिया जाएगा। तो आइए लट लकार से शुरू करते हैं। तो लट लकार क्या है? जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ठीक उसी प्रकार से लट लकार होता है। जैसे पहचाने का क्या नियम है? तो कोई भी संस्कृत अनुवाद में लास्ट में अगर आपको ता है मिले, ती है मिले, ते हैं, तो है इत्यादि रहे, या फिर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, ये सब मिले, तो आपको वहां पे लट लकार का अनुवाद बना देना है। यानी उसको पकड़ लेना है कि ये सेंटेंस जो किसका है वो लट लकार का है। तो लट लकार पहचाने का क्या नियम? जैसे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, क्या लगा हुआ है? ता हूं। आगे चलते हैं। तुम जाते हो, क्या लगा है? ते हो। सीता नाचती है, क्या लगा है? ती है। आगे आते हैं। राम दौड़ रहा है, बस इतना आप समझिए। यानी जहां रहा रही, देखिए ती, ते, तो, ता है, ती है, जो भी रहे, या फिर रहा है, रही है, रहे, तो आपको सीधे कहाँ क्लिक करना चाहिए? ब्रेन क्लिक कर देना चाहिए कि ये किस लकार का है? लट लकार का है। अब इसका क्या नियम है आइए देखते हैं। तो जिस तरह से ट्रांसलेशन इंग्लिश में आप बनाने के लिए आपको मीनिंग की आवश्यकता होता है, उसी तरह से संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए आपको संस्कृत का मीनिंग का होना काफी आवश्यक है। जैसे खाना, खाना के इंग्लिश में क्या होता है? इट, तो यहाँ पे खाना का खाद होता है। पढ़ना के संस्कृत में पठ होता है। जाना के गच्छ होता है। नाचना, नृत्य, दौड़ना, भाग। यहाँ पे 4 या 5 हम लिखे हैं, बाकी तो आपको मेहनत के ऊपर और फिर आपको यानी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास आपका ब्रेन स्टॉक में कितना संस्कृत का जो भी मीनिंग संस्कृत में होता है वो आपको याद है। तो आइए चलते हैं। आशा करते हैं कि आप इतने से आप खूब भली भांति आप समझ जाइएगा। आइए तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे देखिए, जिस तरह से इंग्लिश बनाने के लिए तुम, वह, हम लोग, वे लोग के लिए आई, बी, यू, दे, ही, सी, ये सब होता है, उसी तरह से संस्कृत में भी आपको इसके बारे में याद करना पड़ेगा। तो आइए बताते हैं आगे। तो आइए आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ वर्ड है जो याद करना पड़ेगा। जैसे वह का संस्कृत में त, वे दोनों तो, वे लोग ते, तुम त्वम, तुम दोनों युवाम, तुम लोग यूयम, मैं अहम, हम दोनों आवाम, हम लोग वयम। यानी कहने का मतलब है कि पहले वह से शुरू करना है, वह के बाद क्या आता है? वे दोनों, उसके बाद वे लोग, यानी पहले सिंगल आएगा, उसके बाद डबल आएगा, उसके बाद माने 2 से अधिक वाला आएगा। जैसे आ गया मैं के बाद उसके बाद डबल वाला लेना है, हम दोनों, उसके बाद 2 से अधिक वाला लेना है, यानी हम लोग वाला लेना है। अगर तुम के बात करें तो पहला तुम सिंगल वाला आ गया, उसके बाद डबल वाला लेना है, तुम दोनों, उसके बाद 2 से ज्यादा, तुम लोग, वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग। यानी फर्स्ट में आएगा सिंगल, उसके बाद आएगा डबल वाले, उसके बाद आएगा 2 से ज्यादा वाला। अब इसको कैसे देखना है? सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। इसको 5 या 6 बार आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको संस्कृत अनुवाद में काफी सहूलियत होगा। और फिर आपको
बहुत कम समय में ही ये बन जाता है। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। हाँ, तो क्या बताया आपको? बताया कि वह, वे दोनों वे लोग, तुम दोनों तुम लोग, हम या मैं या हम दोनों या हम लोग। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। 5 बार आपको बोलना है, 5 या 10 बार बोलना है, आपको खुद कंप्लीट हो जाएगा। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ये तो हो गया जो भी मीनिंग है इसको फर्स्ट का। अब यहाँ पे लट लकार है, तो लट लकार में कुछ लास्ट में जो भी उसका मीनिंग होता है उसको में लास्ट में कुछ जोड़ा जाता है, जैसे हम आपको बताते हैं। जैसे जहां भी आप सा देखिएगा तो सा है, उसके जो भी क्रिया आएगा उस क्रिया में आपको ती जोड़ना है। तौ की क्रिया में तह जोड़ना है, ते की क्रिया में अंति जोड़ना है, स्वम की क्रिया में सी जोड़ना है। ती तयंती सी थ आमी आव आम। अगर बोल दिए मैं, तो मैं का मीनिंग का होगा अहम, ठीक है। और जो भी क्रिया वहां रहे, जैसे मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, तो खाना पढ़ना के संस्कृत में लिख उसको अंत में क्या जोड़ना है? आमी। जैसे आइए आपको बताते हैं, एक या दो एग्जाम्पल देते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्या है? फर्स्ट में क्या है? मैं खाता हूँ। ता है, आपका ब्रेन डिसीजन देगा या फिर क्लिक करेगा कौन टेंस या फिर सॉरी कौन लकार? लट लकार। मैं के क्या होता है? मैं के क्या होता है? अहम। लिख दीजिए अहम, अहम लिखा गया, आम हो गया। कहानी क्लियर, मैं का कहानी क्लियर हो गया। अब खाना, जिस तरह से इंग्लिश में खाना का ईट होता है उसी तरह से संस्कृत में भी खाना का कुछ होता है। क्या होता है? देखिए सामने लिखा हुआ है खाद, खाना का हो गया खाद। अब बताइए, फर्स्ट में है अहम लिए हैं, मैं का लिए हैं, तो मैं के लास्ट में क्या उसको में जोड़ना है? आमी। क्या जोड़ना है? आमी। तो खाद लिखे हैं, खाद में आपको जोड़ देना है आमी। तो यह क्या हो गया? अहम खदामी। बस कंप्लीट बन गया आपका। आगे देखते हैं, तुम जाते हो, तुम का क्या होता है? खोजिए। तुम का क्या होता है? तुम का इंग्लिश में क्या होता है? त्वम। लिख दीजिए त्वम, त्वम हो गया। तुम का कहानी खत्म। जाना, जाना के संस्कृत में क्या होता है? गच्छ, गच्छ। जाना का, जाना इसमें नहीं, जाना लिखा हुआ है गच्छ। अब देखिए तुम है, तुम के लास्ट में क्या जोड़ना है? तुम के लास्ट में क्या जोड़ना है? सी, गच्छति। बस हो गया क्लियर। अब देखिए कोई भी नाम उम आता है, तो कोई भी अगर नाम आए तो उसको आपको सह में लेना है। कोई भी नाम पता है तो उसको आपको कहाँ लेना है? सह वाला में लेना है। नाम है, चाहे वह लड़का का हो या लड़की का हो, कोई भी जीव जंतु को किसी भी तरह का हो। जैसे सीता, जिस तरह से इंग्लिश में सीता का सीता होता है उसी तरह से इंग्लिश में, सॉरी संस्कृत में सीता का सीता होता है। सीता लिख के लास्ट में 2 पॉइंट दे दिया। नाचना, नाचना क्या होता है? नृत्य, नाचना का नृत्य। क्योंकि देखिए ये जो संस्कृत का जो भी मीनिंग है वो आपको खुद याद करना पड़ेगा। नाचना, दौड़ना, खाना पीना, सोना, हंसना, गाना। तो यहाँ देखिए नाचना का नृत्य, कोई भी नाम चलता है वो सह में चलता है, यानी फर्स्ट में चलता है। तो फर्स्ट वाला में क्या लास्ट में जोड़ना है? ती। तो नृत्य में जोड़ दिए ती, सीता नृत्यति। संस्कृत क्लियर। आगे राम, कोई भी नाम कहाँ चलता है? फर्स्ट में, फर्स्ट में यानी राम है, तो राम के नाम तो नाम ही लिखाता है राम। दौड़ना, दौड़ना के कहाँ होता है? धाव। फर्स्ट में क्या जोड़ना है आपको? ती, धावती। बन गया कहानी क्लियर। यानी कि इसको में कुछ कुछ आपको वर्ड याद रखना है, जैसे ये मीनिंग के फर्स्ट में क्या होता है और फिर उस मीनिंग के लास्ट में क्या जोड़ा जाता है। जैसे हम आपके सामने कुछ और एग्जांपल देते हैं तो आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे ये आपके सामने कुछ और एग्जांपल लिखे हैं, ये एग्जांपल आपको आसानी तरीके से कैसे बनाना है, क्या करना है, ध्यान समझिएगा। जैसे आपको 1 या 2 या 3 या 4 बार इसका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप खुद इसमें बहुत बड़ा बादशाह बन जाइएगा। जैसे वह पढ़ता है, फर्स्ट में लिए वह, उसके बाद आपको पढ़ता ही से आपको सारा का सारा अनुवाद बना देना है। जैसे वह पढ़ता है, उसके बाद वह के बाद क्या? वे दोनों पढ़ता है, उसके बाद वे लोग पढ़ता है, उसके बाद तुम पढ़ते हो, उसके बाद तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। अब आप अगर 3 या 4 बार जैसे यहाँ पे पढ़ना ले लिए, कभी आप खाना ले लीजिए, कभी आपको दौड़ना ले लीजिए, तो आपका प्रैक्टिस काफी अच्छा हो जाएगा। जैसे वह पढ़ता है, वह के क्या होता है? खुद सोचिए। फर्स्ट में क्या होता है? वह का सह। पढ़ना के क्या होता है? पठ। जहाँ सह है वहां का जोड़ना है ती, सह पठती। बन गया। वे दोनों के क्या होता है? सह के बाद क्या होता है? तो। पढ़ना के क्या होता है? पठ। तो में क्या जोड़ना है? तह, तो पढ़ता। वे लोग के क्या होता है? ते, पढ़ना पठ।
वे लोग में क्या जोड़ना है, पठंती, अंति हो गया, अंति जोड़ दिया लास्ट में, जो भी है उसका मीनिंग आगे लिख के लास्ट में जो भी मीनिंग है उसमें लास्ट में जोड़ देना है। तुम के क्या होता है, त्वम, पढ़ना, पठ, त्वम में क्या जुड़ता है, सी, पठसी हो गया। त्वम में देखिए सी, ये आपको याद कर लेना है, ती, त, अंति, सी, थ, यामी, आवा, यामा। तुम दोनों, त्वम के बाद युवाम, पढ़ना, पठ, क्या जोड़ेंगे, सी के बाद क्या होता है, था, पठ था, सी के बाद था। उसके बाद तुम लोग के क्या होता है, यूयम, पढ़ना, पठ, था के बाद था, पठत, पठत। मैं के क्या होता है, अहम, पढ़ना क्या होता है, पठ, मैं में क्या जोड़ना है, आमी, पठामी। हम दोनों, आवाम, पढ़ना, पठ, आवाम में क्या जोड़ना है, हम दोनों में क्या जोड़ता है, आम, आव, पठावा। हम लोग क्या होता है, अहम, आवाम, बयम, बयम, पढ़ना, पठ, बया में क्या जोड़ना है, आम। कुछ नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, जो भी आगे है उसका मीनिंग, जो बीच में क्रिया लिख रहा है उसका मीनिंग, और जो भी वह आगे वाला के हिसाब से जो भी पीछे जुड़ना है उसको हमें जोड़ दीजिए। देखिए, ती, त, अंति, सी, थ, ख, आमी, आवा, आमा, कुछ नहीं किए। त, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, बयम। समझ गए होंगे, काफी अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, और हम आपको सिर्फ एक एग्जांपल देंगे और आप उसको 9 को करके आइएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस काफी अच्छा हो जाए। और ये उन बच्चों के लिए जो 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 जिनका बेसिक नॉलेज काफी कमजोर होता है, या फिर मतलब संस्कृत में वह बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको क्या दें, पढ़ना की जगह पर अगर हम दे दे दौड़ना, वह दौड़ता है। हम आपको एक दिए हैं, लेकिन इससे आपको कितना बनाना है, 9 बनाना है। वह पढ़ता है, उसके बाद वे दोनों दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं, तुम दौड़ते हो, तुम दोनों दौड़ते हो, तुम लोग दौड़ते हो, मैं दौड़ता हूँ। जैसे इसका बनाते, यहाँ रहे, मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, सोचना ही नहीं है, मैं के हम हो गया, अहम, 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 मैं के हम हो गया। दौड़ना है, कहाँ होता है, धाव। मैं में क्या जोड़ना है, मैं में आमी जोड़ना है, तो हो गया धवामी। हम आपको 5 या 6 देते हैं, उस 5 या 6 से आपको 9 ठो अनुवाद बना करके लाना है, तो ये काफी आपको बेहतर तरीके से आपको ब्रेन में फिट हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए, तो ये आपके सामने 3 ठो अनुवाद दिए हैं, इन तीनों का आपको 9 बना कर लाना है। इसको में कुछ नहीं करना है। वह गाता है, तो वह के क्या होता है, सा लिख देना है। गाना के क्या होता है, उसके बाद सा में क्या जोड़ देना है, ती, सह गायती। उसके बाद सह के बाद क्या होता है, वह ले लिए, वह के बाद क्या आएगा, वे दोनों, उसके बाद वे लोग, उसके बाद तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग। ठीक है, लास्ट में सी जोड़ना है, ता, अंति, सी, था, यामी, आवा, यामन। तो आप इसे नोट कीजिए, तब तक हम चलते हैं कुछ और अनुवाद की तरफ। अब हम आपके सामने ये 3 एग्जाम्पल और लिखे हैं। इसको में क्रिया भी है, कर्म भी है, कर्ता भी है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ हम आपको एक एक बताएंगे, और बाकी जो भी 1 का 9 आपको करने आता है उससे आप 9 कर लीजिएगा, तो आपको ये प्रैक्टिस काफी अच्छे से हो जाएगा। तो आइए, इसका हम एक या दो आपको बता देते हैं। क्या है, मैं के क्या देना है, अहम, मैं के दे देना है, अहम। विद्यालय के संस्कृत में होता है विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालयम। जाना के क्या होता है, गच्छ, जाना के क्या होता है, गच्छ। खुद सोचिए, मैं है तो लास्ट में क्या लगेगा, आमी। मैं है तो लास्ट में क्या लगेगा, आमी। हो गया क्या चीज, गच्छामी। बन गया। हम आपको एक बता रहे हैं, 9 या 8 आप खुद करके लाइएगा। यहाँ पे मैं है तो मैं को छोड़ दीजिएगा, यहाँ से वहां से शुरू कीजिए। वह विद्यालय जाता है, वे दोनों विद्यालय जाते हैं। आगे आते हैं, तुम गेंद खेलते हो, तुम के क्या होता है, त्वम, त्वम। गेंद क्या होता है, कंदुकम। खेलना क्या होता है, खेल या क्रीड। तुम है तो लास्ट में क्या लगेगा, सी, तो हो जाएगा खेलसी। ठीक है, अब आते हैं वह के क्या होता है, 9 इसका बनाइएगा, 9 इसका। वह के क्या होता है, स। बाजार के होता है हाटा। जाना के होता है गच्छ।
स है, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, स है, लास्ट में क्या जोड़ेगा, ती, सहाटा गच्छति। उम्मीद है ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से भली भांति समझ में आ गया होगा। तो आप इसका भी 999 बना कर चलिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमें उम्मीद है कि अब आप लट लकार का जो भी अनुवाद है उसका आप आसानी तरीके से कर दीजिएगा। तो अब हम आपको लेकर आए हैं नया लकार जिसका नाम है लिरिट लकार। ये हो गया फर्स्ट का, तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है, लिरिट लकार है। इसमें भी हम आपको 3 या 4 एग्जाम्पल देंगे, तो आप इसे भली भांति कर दीजिएगा। जिस तरह से लट लकार में ताता तीती जरूरी था, उसी तरह से लिरिट लकार में गा गे गी इत्यादि का होना अति आवश्यक है। जैसे यहाँ देखिए, वह पढ़ेगा, लास्ट में क्या है, गा। राम पढ़ना जाएगा, लास्ट में क्या है, गा। मैं आम खाऊंगा, लास्ट में क्या है, गा। यानी जिस अनुवाद में, जिस संस्कृत अनुवाद में लास्ट में गा है, गी है, गेहूं इत्यादि लगा रहे, तो उसमें कौन सा लकार लेना है, लट लकार, सॉरी लिरिट लकार लेना है। तो जिस तरह से लट लकार के अंत में ती ता अंति जोड़ते थे, उसी तरह से लिरिट लकार के अंत में स्यति स्यता स्यंती जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे स्यति स्यतक जो भी है वो आप मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताए हैं। जैसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ स में जुड़ा हुआ है, और जो भी अंत है उसको आप तजार रहे हैं। फर्स्ट में ती है तो ती जोड़ा है, त है तो त, अंति ती थ आमी आवा आमा। जो चीज यहाँ पे आप पहले सीखे हैं वही चीज यहाँ पे दिया गया है। ती त है, अंति ती था, सिर्फ फर्स्ट में आपको स्या खाली लगा देना है। अब क्या करना है, देखिए जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा क्या होगा, वह का होता है सा, जान रहे हैं। पढ़ना का होता है पठ, पठ। और यहाँ पे वह में क्या लगाना है, स्यति। तो यहाँ पे स्यति लगाना है, तो पठ में स्यति जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठी स्यति। तो यहाँ पे कर दीजिए पठी स्यति, यही हो गया आंसर। राम नाम है, नाम में लिख दीजिए राम। पटना पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम। जाना के क्या होता है, गच्छ। राम है, गागा की वाला याद रखिए, गागा की वाला है तो यहाँ पे ती नहीं जोड़ना है, क्योंकि ती कहाँ जुड़ता है, ता है ती है में, मगर यहाँ आपको गाय की है इसलिए क्या जोड़ना है, ती नहीं जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है स्यति। तो गच्छ में जोड़ेंगे स्यति, तो हो गया गच्छी स्यति। मैं आम खाऊंगा, मैं अहम, आम आमरम। खाऊं खाना क्या होता है, खाद। लेकिन मैं है, मैं मतलब अहम, यानी श्यामी, श्यामी श्यामी श्यामी। इसके पहले वाला में आमी था, तो अब यहाँ पे चलेगा श्यामी। तो क्या हो जाएगा, खादी श्यामी। बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आप खुद कर लीजिएगा। तो आइए हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए देते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको 3 या 4 जो भी टाइप है पूरा का पूरा टाइप आपको हम क्लियर करा देंगे। तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो आपको सामने ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आपको करना का है 1 to 9 बनाना है, यानी 1 से कितना बनाना है, 9 बनाना है। वह बाजार जाएगा, वे दोनों बाजार जाएंगे, वे लोग बाजार जाएंगे, तुम बाजार जाओगे, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग बाजार जाएंगे। बाकी आप जान रहे हैं कैसे बनेगा। जो वह है सा देंगे, बाजार है हाटा देंगे, हाट मतलब होता है बाजार, हाटा। जाना क्या होता है, गच्छ देंगे। वह है ती होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, स्यति, यानी गच्छी स्यति। बस यही एक छोटा सा चीज है, इसे आप भली बात खुद बना करके आइएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम जो भी अगले टाइप है उसमें हम आपको सारा का सारा जो भी संस्कृत अनुवाद का लकार है उसको हम क्लियर कराएंगे। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, मिलेंगे हम आपसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रहिए, घर में रहिए, मस्त रहिए, हमेशा पढ़ने में व्यस्त रहिए, तभी आने वाला समय में आप कुछ करके बनकर दिखाइएगा। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।